लगातार मुंबई पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि बड़ी खबर लगातार वहां से आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। मुंबई में इस वक्त सियासी तापमान अपने चरम पर है, हल्ला बोल है शिव सैनिकों की तरफ से, हंगामा बवाल बचा हुआ है क्योंकि हम देख पा रहे हैं राणा दंपत्ति अंदर घर के मौजूद हैं, लेकिन उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में शिव सैनिकों का हल्ला बोल लगातार जारी। एक तरफ मातोश्री के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, दूसरी तरफ राणा दंपत्ति के घर के बाहर यह हंगामा और वहां पर हल्ला बोल की तस्वीरें, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर शिव सैनिक वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नवनीत राणा वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। राणा दंपत्ति अमरावती जाओ, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। शिव सैनिकों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए थे इसके पहले, हाथों में ये भगवा झंडा लिए हुए आपको हम दिखा रहे हैं। नवनीत राणा के घर के बाहर ये जबरदस्त हंगामा, वहां पर जिस तरह से ये तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं, वो सियासी बवाल वो थमता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र के अंदर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पाठ मामले को लेकर, और अब नवनीत राणा ने और उनके पति रवि राणा ने ऐलान किया था कि आज सुबह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का वो पाठ करेंगे। इसके पहले ही 9 बजे से पहले ही शिव सैनिक हजारों की संख्या में वहां पर पहुंच गए और उनके साथ महिला कार्यकर्ता भी मोर्चा संभाले बैठी हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। शिव सैनिकों का किस तरह से हंगामा जारी है वो आप देख पा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरह से घर की तरफ वो दौड़े वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का एक नाकाफी रवैया वो भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हंगामा लगातार जारी है और मुंबई पुलिस लाचार नजर आ रही है। महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा और कहती हैं कि नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा नीचे आए और इस चैलेंज को पूरा करके दिखाएं। दोनों तरफ से कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। वहीं राणा दंपत्ति, अभी थोड़ी देर पहले आप सभी दर्शकों को हम सुनवा रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चैलेंज दे रहे हैं और हमने ऐलान किया है हम जाएंगे जरूर। और इसके पहले नवनीत राणा ने और उनके विधायक पति रवि राणा ने क्या कुछ कहा आप सभी तक हम पहुंचाते हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाड़ा साहब के सैनिक नहीं है। बाड़ा साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंता के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया। कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आतेंगे? पहला प्रश्न मेरा इनसे, या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंगबली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा
साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि हमने ऐलान किया है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे तो करके ही मानेंगे, हम नीचे भी जाएंगे और पाठ भी करेंगे। इसके पहले हजारों की संख्या में शिव सैनिक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। राणा दंपत्ति घर के अंदर बताए जा रहे हैं और उनके घर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पंकज का सीधा रुख करेंगे। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। पंकज, क्या गतिविधि, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम, क्योंकि कोई भी झुकने को राजी नहीं है, ऐसे में ये रार और तकरार रुकेगी कैसे और कहां? पंकज। पंकज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये दो तस्वीरें आप सभी दर्शकों तक हम साझा कर लें, क्योंकि लगातार शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और इस बीच तो शिव सैनिकों ने बैरिकेडिंग तोड़ा। शिव सैनिकों ने किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ा वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में, चूंकि 9 बजे कहा था नवनीत राणा ने और उनके विधायक पति रवि राणा ने कि हम मातोश्री के बाहर जाकर बैठेंगे, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 9 बजे से पहले ही शिव सैनिक कार्यकर्ता राणा दंपत्ति के घर के बाहर पहुंच गए और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमरावती वापस जाओ। राणा दंपत्ति के लिए जमकर नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ। और वहीं राणा दंपत्ति को अभी हमने सुना, नवनीत राणा अमरावती से सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा, वो साफ तौर पर वो भी झुकने को राजी नहीं है। कहते हैं कि हमने ऐलान किया है हनुमान चालीसा पाठ करने को, तो हम जाकर जरूर पाठ करेंगे और हम नीचे भी उतरेंगे और हनुमान चालीसा पाठ भी करेंगे। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। साथ ही आरोपों की झड़ी लगा दी, आरोपों की बारिश कर दी, बौछार कर दी राणा दंपत्ति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है और वो पावर का शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तक जो शिव सैनिक बैरिकेडिंग नहीं तोड़े, आखिर किसके आदेश पर आज उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा और हमले की कोशिश है? ये देखिए शिव सैनिक कार्यकर्ता, महिला वैन किस तरह से मोर्चा वहां पर संभाली हुई है और नवनीत राणा के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, उनके पति के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। नवनीत राणा का ये घर खार स्थित, मुंबई स्थित घर के बाहर बैठे शिवसेना के समर्थक और जबरदस्त हंगामा, फुल हाई वोल्टेज ड्रामा। और पंकज उपाध्याय लगातार पल पल की अपडेट आप सभी तक साझा कर रहे हैं। हम पंकज का रुख करेंगे। पंकज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना शिव सैनिक झुकने को राजी हैं और ना ही राणा दंपत्ति झुकने को राजी है, तो ये रार और तकरार रुकेगी कैसे, आखिर कहां थमेगी? अभी क्या देख पा रहे हैं, अपडेट क्या है, दर्शकों को बताएं। पंकज। शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत मौजूद हैं, पहले सुनते हैं आखिर वो क्या बोल रहे हैं। जरूर नहीं करेगा, लेकिन शिव सैनिकों को अगर उस्काने का कोई काम करे तो क्या कुछ कह रही है, सुनते। चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपत्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक न्याय
प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, न ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, न ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था, वो अभी भी हम श्री जाएंगे, मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद करेंगे। सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, हम उसके लिए जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। पण हम मातोश्री के बाहेर तर 2.5 वर्ष जो मुख्यमंत्री मंत्रालयापर्यंत जात नाही आणि तरी त्यांना पूर्ण पगार स्टेट गव्हर्नमेंट देत आहे, मला ते कमालच वाटते। आणि त्या मुख्यमंत्रीने फक्त रस्ता बिघडली नाही, कारण मुख्यमंत्री जे होते देवेंद्र साहेब, त्यांनी सगळी गोष्टींचा लक्ष दिलं। जर कोणाचा काही दुखणं असेल ते ऐकून घेतलं, त्याच्यावर आपण कसं सुटका काढलं पाहिजे ते सुद्धा त्यांनी केलं। पण या मुख्यमंत्रीला फक्त दंगे। तो नवनीत राणा सांसद अमरावती कह रही हैं साफ तौर पर कि हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम अपनी बात पर कायम है। लॉ एंड ऑर्डर तो तोड़ेंगे नहीं, उसको नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन मातोश्री के बाहर जाएंगे और अभी भी कायम वो अपनी बात पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, शिव सैनिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है राणा दंपत्ति के घर के बाहर। पंकज उपाध्याय लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। पंकज, राणा दंपत्ति को सुन रहे थे, नवनीत राणा साफ तौर पर कह रही हैं कि वो तो नहीं थमने वाली, नहीं रुकने वाली हैं, वो अपनी बातों पर कायम है और वो जाने वाली हैं। कह रही हैं साफ तौर पर कि वो तो हनुमान चालीसा पाठ करके रहेंगी। पंकज को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 5 तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए शिव सैनिकों का हंगामा किस तरह से ये चल रहा है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं कि घर में घुसने की कोशिश की शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने, हजारों की संख्या में, चूंकि उनकी वहां पर मौजूदगी है। बैरिकेडिंग भी तोड़ा, बैरिकेडिंग तोड़कर किस तरह से आगे बढ़े वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस का नाकाफी इंतजाम रहा सुबह किस तरह से, और महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कुल मिलाकर शिव सैनिकों का ये हंगामा, ये बवाल लगातार जारी है, क्योंकि 9 बजे ऐलान किया था। नवनीत राणा ने कहा था कि वो मातोश्री के बाहर जाकर, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली हैं। लेकिन 9 बजे उससे पहले ही शिव सैनिक कार्यकर्ता वहां पर उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है, जमकर बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं पंकज का। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लगातार हम देख पा रहे हैं हंगामा बढ़ता जा रहा है, बवाल जारी है, कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। शिव सैनिक कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देंगे, वहीं नवनीत राणा कह रही हैं कि वो अपनी बातों पर अब भी कायम है, वो नीचे उतरेंगी और मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। तो ये रार तकरार कैसे रुकेगी? हाँ, अभी इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब ना तो शिव सैनिक दे पा रहे हैं, ना शिवसेना के नेता दे पा रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शिव सैनिकों के साथ साथ अभी शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत भी यहां पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। एक बार फिर से दिखा देना चाहते हैं जो आउटर पेरिफेरी है, जो मेन रोड है, वहां पर क्या हो रहा है। बैरिकेडिंग तो मैंने आपको बताया कि वहां पर चली हुई है, लेकिन वहां भी शिव सैनिकों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो बड़े नेतागण हैं शिवसेना का, वो भी यहां पर खार का रुख कर रहे हैं। विनायक राउत यहां पर कुछ देर पहले आए थे, आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। उनका यह कहना है जो नवनीत नारा ने आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर, वो बेबुनियाद है। मुंबई पुलिस के लिए उनका कहना है कि वो सरकार के बिल्कुल भी दबाव में नहीं है, और यहां पर मुख्यमंत्री ने ना ही आदित्य ठाकरे ने शिव सैनिकों को किसी भी तरीके का ना तो आदेश दिया है ना निर्देश दिया है। अगर शिव सैनिक
मातोश्री के सामने हजारों की संख्या में जमा हो रहे हैं, अगर खार में यहां पर हजारों की संख्या में जमा हो रहे हैं, वो सिर्फ अपनी भावनाओं को लेकर यहां पर जमा हो रहे हैं, क्योंकि तमाम शिव सैनिकों की इस वक्त जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देना चाहते हैं कि जिस जगह पर राणा दंपत्ति रहती हैं, जहां पर उनका निवास स्थान है मुंबई के सबर्बन इलाके खार में, वहां पर क्या हो रहा है। यहां भी घर के ठीक नीचे भारी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो मौजूद हैं और बीच बीच में रह रहकर शिव सैनिक उग्र हो जाते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बड़े मुंबई पुलिस के आईपीएस अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। बातचीत आखिर क्या हो रही है ये मुंबई पुलिस इस वक्त नहीं बता रही है। हमने काफी कोशिश करी जानने की कि आखिर व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या प्लान कैंसिल कर दिया गया है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला गया है, क्या बातचीत होगी इसके आगे, तो मुंबई पुलिस इस वक्त कुछ बता नहीं रही है। लेकिन स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है। विनायक राउत ने यह भी कहा है कि जो चैलेंज दिया गया है वो यहां पर आने का, वो ठीक बात नहीं थी। शिव सैनिकों ने जो कहा है वो मैंने आपको और दर्शकों को पहले ही बताया। सबसे पहले यह कहा था कि किसी भी कीमत पर उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिर यह कहा कि कंडीशन बढ़ा दी गई है कि जब तक नवनीत राणा आश्वासन नहीं दे देती कि वो अमरावती वापस चली जाएंगी तब तक वो ग्राउंड जीरो नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, कुछ शिव सैनिक मैं देख रहा हूं इस वक्त वापस जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी कई शिव सैनिकों से आग्रह किया है कि वो यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो रही है, वो यहां पर जमा ना हो। कई लोग यहां पर शिव सैनिक जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना के बड़े जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो भी अब खार का रुख कर रहे हैं। तो एक्टिविटी यहां पर इस वक्त भी पिछले 2 घंटों से चल रही है। देखिए 9 बजे का समय दिया था जब नवनीत राणा ने कहा था कि वो अपने घर के बाहर से निकलेंगे और ये भी दर्शकों को बताएं कि अब तो उन्हें वाइस सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। और ये भी एक बात है जो शिव सैनिकों को काफी अखर रही है। कई शिव सैनिकों का कहना है कि अब क्योंकि उन्हें वाइस सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है, इसका भी नवनीत राणा काफी दम भर रही हैं और इसी वजह से अब वो कह रही हैं और इसी वजह से शायद उन्होंने चैलेंज दिया है कि किसी भी कीमत पे वो वहां पर मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। तो ना नवनीत राणा ना रवि राणा झुकने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ ना ही शिवसेना झुकने के लिए तैयार है और ना ही शिवसेना के इस पर कोई स्टेटमेंट आया क्या सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर उनके किसी भी मंत्री की तरफ से? क्योंकि नवनीत राणा का कहना है कि ये सरकार महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रही है और उनको रोकने की कोशिश है, ये हनुमान चालीसा के खिलाफ है, हिंदुओं के धर्म के भावनाओं के खिलाफ है। साफ आरोपों की वो झड़ी लगा रही है, बारिश कर दिया आरोपों की। उन्होंने कहती हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। तो इसको लेकर कोई स्टेटमेंट? जी, इसीलिए क्योंकि जो यहां पर जी फिलहाल जो स्टेटमेंट है वो शिवसेना के वरिष्ठ नेता विनायक राउत की तरफ से ही है। मैंने उनसे पूछा था क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर शिवसेना के बड़े अधिकारी की तरफ से कोई आदेश आया है। अगर आदेश नहीं आया है तो क्या कोई निर्देश है कि आखिर शिव सैनिकों को आगे करना क्या है, क्योंकि स्थिति आखिर कैसे संभलेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। कुछ समय पहले शिव सैनिकों ने गेट तोड़कर अंदर जाने की भी कोशिश करी थी। तो उनका साफ कहना था, विनायक राउत का जो शिवसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी आदेश निर्देश नहीं आया है, आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई भी आदेश निर्देश नहीं आया है। और जहां तक महाविकास आघाड़ी सरकार का सवाल है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये रातों रात लिया फैसला नहीं है। नवनीत राणा ने बहुत पहले ये कह दिया था कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है मातोश्री के सामने, और तभी गृह मंत्रालय ने ये कह दिया था कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ले। और कल तो एक नोटिस भी दे दिया था, मुंबई पुलिस ने एक नोटिस भी दे दिया था राणा दंपत्ति को और कहा था कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन राणा दंपत्ति ने पलट कर कहा कि वो तो जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए राज्य सरकार और मुंबई पुलिस जिम्मेदार होगी। तो एक स्टेलमेट यहां पर बन गया है। राणा को हम पंकज सुन रहे थे, वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने क्लियर तो कर दिया कि वो नीचे उतरेंगी और अपनी बातों पर कायम है और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ वो करेंगे। लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर वो कब उतरेंगे और कब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जाएगा। कुछ अपडेट इस पर? जी बिल्कुल ठीक है आपने। 9 बजे का समय दिया गया था, ये तो सार्वजनिक कर दिया गया था कि उन्होंने बोला था कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है। एक तो अब ये देखिए ना जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है कि कम वक्त में हम वहां पर जाएंगे, हम चैलेंज देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आखिर किसको मुसीबत हो सकती है, आखिर इसके ऊपर क्या विवाद हो सकता है। हमने तो पहले से इजाजत देने की कोशिश करी थी, मुख्यमंत्री ने हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकार कर दिया था, इसीलिए हमने फैसला किया हम वहां पर जाएंगे। तो ये जो शब्दावली है इससे शिवसैनिक काफी गुस्साए हुए, काफी उग्र हैं। एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि मैं
कह रहा हूं ना, बार बार जो शिव सैनिकों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है। कई शिव सैनिक जानना चाह रहे हैं कि आखिर 9 बजे का टाइम दिया था, आपने चैलेंज दिया था, तो 9 के तो अब 10:30 हो गए, आखिर आप कहां हैं? कई लोग बिल्कुल पंकज, हम देख पा रहे हैं किस तरह से महिला कार्यकर्ताओं की भी वहां पर मौजूदगी है और वो नारेबाजी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये मामला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है। इस वक्त रवि राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद फोन लाइन पर। रवि जी, ये रार और तकरार कहां जाकर थमेगी? ना आप रुकने को राजी हैं, ना ही शिव सैनिक झुकने को तैयार हैं, तो फिर ये बात बनेगी कैसे? शांति कैसे हो? इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे अगर हनुमान चालीसा हम पढ़ते, जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में, हृदय में, हमारे मातोश्री सभी का एक श्रद्धा स्थान है, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमको रोक रहे हैं। और हनुमान चालीसा का, बजरंगबली का, श्री राम भगवंता का अगर नाम लेने के लिए उद्धव ठाकरे जी अगर दबाव तक तैयार करते हैं, यहाँ कुछ शिवसेना गुंडे हमारे घर पे हमला करते हैं, पथराव करते हैं, हमें मारने की धमकियां देते हैं, तो मुझे लगता है बाला साहब के विचारों को भूल गए और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के दबाव में काम कर रहे हैं। और उनको डर है अगर हनुमान चालीसा का अगर पाठ मातोश्री में अगर रखा तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी विरोध करेंगी और सरकार गिरेंगी। और सरकार बचाने के लिए हनुमान चालीसा, श्री राम भगवंता का, बजरंगबली का नाम नहीं लेना चाहिए। उसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे जी हमारे पे दबाव ला रहे हैं। हमको घर में बंद किया है, पुलिस का दबाव लाके हमको घर के अंदर दबा के रखा है, बंद करके रखा है। और मुझे लगता है ऐसी कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम, इस तरह से शिवसेना का हमला करने का निर्देश अगर राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं तो उस राज्य की क्या परिस्थिति है? रवि राणा जी, आपका क्या कहना है? सीधे तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रहा है, महाराष्ट्र की सरकार के आदेश पर हो रहा है? पूरी तरह से मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है। मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए मैं देश के पंतप्रधान जी को विनती करूंगा। महाराष्ट्र संकट में, महाराष्ट्र किसान संकट में, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में 2-2 साल जाते नहीं है, कोई जिले में 2-2.5 साल से आए नहीं है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री है या नहीं है महाराष्ट्र में, इस ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में देश के पंतप्रधान जी ने ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रपति जी ने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी कभी ऐसा कायदा सुव्यवस्था बिगड़ा नहीं, कभी दंगे हुए नहीं, कभी किसानों ने उनके खिलाफ नारे दिए नहीं। हर आंदोलन का उन्होंने सामना किया, अच्छी तरह से उसको सुलझाया और जनता को न्याय देने का देवेंद्र फडणवीस। तो रवि राणा, आपको क्या ये लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने ऐलान किया था कि आप मातोश्री के बाहर जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, लेकिन 9 बजे से पहले ही शिव सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं हजारों की संख्या में। तो आपको लगता है कि जानबूझकर भेजा गया था कि ताकि हनुमान चालीसा पाठ ना हो सके? भेजा गया हुआ है और हनुमान चालीसा हम मातोश्री के अंदर पढ़ना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा अगर मातोश्री पे नहीं पढ़ने देते तो बाहर पढ़ेंगे। जो संकट और जिस तरह से 7.5 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगी है, जिस तरह से यहाँ पे ग्रहण लगा है और शनिवार दिन है आज भगवान बजरंगबली जी का दिन है, आज अगर हम मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ग्रहण खत्म होते थे। हनुमान चालीसा एक ताकत है, हमारी तो अब आगे क्या? आज बाला साहब अभी जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज बाला साहब रहते थे तो हमें खुशी वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 10 बार नहीं 100 बार बुलाते थे। रवि राणा जी, जो ये हंगामा हो रहा है, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या अब भी राणा दंपत्ति नीचे जाएंगे, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? के अंदर जाएंगे, मातोश्री के अंदर पूरी नम्रता से, पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना है हमको। और हमें लगता है मुख्यमंत्री का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। अगर उनको थोड़ी सी भगवान के प्रति आस्था है, भगवान श्री रामचंद्र भगवान के प्रति आस्था है, हनुमान जी के प्रति आस्था है और बाला साहब के विचार अगर थोड़े भी उनके अंदर शरीर में है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने। रवि जी, आप लोगों ने 9 बजे कहा था कि आप जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अब लगभग 10:30 से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब आपकी क्या तैयारी है? कब जाएंगे आप? हम निकले थे, दरवाजे पे पुलिस ने हमको रोका, लॉक किया और अंदर बंद किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश से अगर एक एमएलए एमपी को अगर लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, तो महाराष्ट्र की आम जनता क्या करेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता उनसे सवाल कर रही है। थोड़ी देर पहले आप लोगों का हम वीडियो संदेश सुन रहे थे, आप और आपकी पत्नी अमरावती से सांसद नवनीत राणा को सुन रहे थे। साफ तौर पर आप लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, सब कुछ ये उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है और पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको लगता है कि हनुमान चालीसा के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है या फिर राणा दंपत्ति के खिलाफ?
जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसको दबाया जाएगा। मुख्यमंत्री घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, 3 साल से मंत्रालय जाने को तैयार नहीं है, किसी आम जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है या नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। आज ये जो भी हो रहा है मुख्यमंत्री के आदेश से हो रहा है और मुख्यमंत्री शिवसैनिकों के कुछ गुंडों को भेज के हम पे हमला करना चाहते हैं और इस पूरे हमले की जवाबदारी मुख्यमंत्री की है। हमारी जान को अगर कुछ हुआ तो उसकी भी जवाबदारी राज्य के मुख्यमंत्री की रहेगी। बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, बैरिकेडिंग तोड़कर हजारों की संख्या में शिवसैनिक पहुंचे, आपके घर के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आ रहे हैं, पुलिस उनको सहयोग कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में है और यहाँ पे आम आदमी जो है वो संकट में है, कायदा संविधान की हत्या की जा रही है। इसीलिए मैं राष्ट्रपति जी और पंतप्रधान जी को विनती करूंगा कि महाराष्ट्र पे ध्यान दो और महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षित करो। आपको क्या लगता है ये हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्यों रोक रही है आपको सरकार? उद्धव ठाकरे क्यों नहीं चाहते? जहाँ जिस सरकार की जो सरकार जिस गठबंधन में बैठी है, जिन्होंने बाला साहब ने पूरे अपनी जीवन में कांग्रेस को गालियां दी, सोनिया गांधी जी का विरोध किया, उसी कांग्रेस के साथ भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपस के उद्धव जी ने भाजपा को छोड़ा, उसको दगा दिया, धोखा दिया और कांग्रेस के साथ बैठ के सरकार बनाई। अगर कांग्रेस की नीति है कि हनुमान और राम के प्रति उनकी आस्था आपको मालूम है क्या है, और उसी दिशा पे उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। बाला साहब के विचार पूरी तरह से भूल गए। अगर उन्होंने हनुमान चालीसा वहां पढ़ने दी, कहीं ना कहीं सरकार गिरेगी, कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारों के लोग नाराज होंगे। ये उनकी नीति है और मुझे लगता है बाला साहब के विचारों को पूरा धोखा उद्धव ठाकरे जी ने दिया है। बाला साहब की जो दिशा थी उसको भूल गए और सत्ता के लोभ में कांग्रेस के नीचे लोटांगन डाल रहे हैं, सलेंडर हुए हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे। लेकिन शिवसैनिक कह रहे हैं कि उनको हनुमान चालीसा से कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, राणा दंपत्ति अपने घर जाएं और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे हमने उनको विनती की थी, आप वहाँ पे मातोश्री पे हनुमान चालीसा पढ़ो। महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है, किसान परेशान है, यहाँ का बेरोजगार परेशान है, मुख्यमंत्री घर से बाहर 2-2 साल निकलते नहीं है। अगर ये संकट से मुक्त होना है तो हनुमान चालीसा हमारे हिंदुओं में पढ़ा जाता है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का मातोश्री, यहाँ पे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र में एक दिशा मिलेंगी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ताकत मिलेंगी लोगों के काम करने के लिए। ये हमारे रिक्वेस्ट की थी, पर उन्होंने हनुमान जयंती की दीनी विरोध किया और वहाँ पे हमारे खिलाफ नारेबाजी की। इससे साफ जाहिर है कि हनुमान चालीसा का मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। आपके सांसद पत्नी को हम सुन रहे थे, नवनीत राणा को, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे थे और राष्ट्रपति से भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो देखिए, कहते हैं रवि राणा, हम मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगे। शिवसैनिकों का बवाल, मुंबई पुलिस लाचार नजर आ रही है और किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए शिवसैनिक नजर आए, ये भी आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में राणा दंपत्ति के खार स्थित घर के बाहर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और कहा जाता है साफ तौर पर कि अमरावती वापस चले जाएं राणा दंपत्ति, नवनीत राणा वापस जाओ, रवि राणा वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं रवि राणा अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार गुंडागर्दी पर उतारी है, पावर का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है और सब कुछ ये मुख्यमंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। ये आरोप लगाए, आरोपों की बारिश कर दी है रवि राणा ने, नवनीत राणा ने, और ये तस्वीरें लगातार आप सभी दर्शकों तक आज तक साझा कर रहा है। महाराष्ट्र की हालत खराब है, ये रवि राणा कहते हैं। धर्म पर आर पार और सियासत धुआंधार इस वक्त लगातार देख पा रहे हैं। नवनीत राणा का घर ये खार स्थित, मुंबई स्थित, वहां से, और साथ ही शिव सैनिक मोर्चा संभाले हुए हैं। बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा। किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई, ये भी देखिए। महाराष्ट्र में धर्म को लेकर किस तरह से ये सियासत हमें देखने को मिल रही है, वो सभी दर्शक आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। दरअसल ये जो जगह है, जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे।
या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए, और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये डिपार्टमेंट को भी बोलना है और उद्धव ठाकरे को भी बोलना है। और मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंग बली का, श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाला साहब के सैनिक नहीं है, बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। देखिए, 5 तस्वीरों को सबसे पहले तो आप सभी तक हम पहुंचा दें, जहां आपको हम बताएं सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम। शिव सैनिकों का हंगामा होता है, चूंकि राणा दंपति ने, नवनीत राणा ने और रवि राणा ने ऐलान किया था कि आज मातोश्री के बाहर वो जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक 9 बजे से पहले ही शिव सैनिक कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं, राणा दंपति के घर के बाहर खार स्थित, और वहां पर हंगामा होता है। घर में घुसने की कोशिश होती है और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पुलिस का नाकाफी इंतजाम भी हमें नजर आता है, क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के इंतजाम उतने हमें नहीं देखने को मिले। महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया शिव सैनिकों की तरफ से, और वो भी जमकर नारेबाजी कर रही हैं और कह रही हैं कि राणा दंपत्ति अमरावती जाओ, नवनीत राणा वापस जाओ, रवि राणा वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि सियासी तापमान लगातार बढ़ता हुआ ये मामला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शिवसेना बनाम ये राणा दंपत्ति, क्योंकि वो भी नहीं झुकने को राजी और कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। तो ये मामला कब शांत होगा, कैसे शांत होगा, अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। देखते हैं आगे क्या कुछ होते हैं, क्योंकि अभी रवि राणा जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि मातोश्री हम जाएंगे, अपनी बात पर हम कायम हैं और हम उतरकर जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। आणि सरकारने काय केलं पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी काय करावं, हे सल्ले तुमच्याकडून ऐकून अंमलबजावणी त्या संदर्भात करण्याइतपत महाराष्ट्राला भिकारी पण आलेलं नाही। तुम्ही आमच्या मातोश्रीत घुसण्याचा हिंमत नाही घुसण्याची, बदनाम करताय। कोण तुम्ही कोण आहात? तुम्ही तुमच्या लायकीप्रमाणे राहा। तुम्ही जर लक्ष्मण रेषा ओलांडाल तुमची, बरं का, तर मग शिवसैनिक सुद्धा संतापून चिडून तुमच्या घरापर्यंत घुसण्याचा अधिकार त्यांना आहे। आणि नंबर 2, आम्हाला धमक्या देऊ नका, राष्ट्रपती राजवट लागेल, केंद्रीय सेंट्रल एजन्सीज येतील, या धमक्या देऊ नका। हा हिम्मत असेल तर लावा, सीबीआय लावा, ईडी लावा, आम्हाला त्रास द्या, आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही। आणि शिवसैनिकांवरती आता कोणाचाही कंट्रोल नाही या क्षणी, अजून काही सुरुवात झालेली नाहीये। 2 दिवसातल्या घटना ज्या आपण पाहताय मुंबईत, या फक्त शिवसैनिकांच्या भावनेचा उद्रेक नाही, तर जनतेच्या भावनेचा हा स्फोट आहे। मी या क्षणी नागपूरला आहे, मी नागपुरातून सुद्धा एक वातावरण पाहतोय। तुम्ही आमच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न कराल तर तुम्हालाही घर आहे ते लक्षात घ्या। पण राऊसाहेब, राणा दाम्पत्याला थांबवायला पोलीस यंत्रणा आहे। अरे कोण दाम्पत्य? पोलीस यंत्रणा आहे, कुठेतरी कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झालेला आहे मुंबईमध्ये। केंद्रीय पोलीस बलाचा वापर करून आमच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न कराल तर आम्हाला आमच्या रक्षणासाठी पोलिसांची गरज नाही। शिवसैनिक सक्षम आहे आणि शिवसैनिक हा सदैव मरायला आणि मारायला तयार असतो। और हम सीधा रुख करेंगे, नवनीत राणा के घर का रुख करेंगे, वहां से दिव्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दिव्या,
विद्या जुड़ी हुई हैं। विद्या, हम आपसे जानना चाहेंगे नवनीत राणा क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि अभी रवि राणा फोन पर जुड़े हुए थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम अपनी बात पर कायम हैं, हम जाएंगे, नीचे उतरेंगे, मातोश्री जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अभी क्या घटनाक्रम, क्या तस्वीरें, दर्शकों को क्या अपडेट पहुंचाएंगे? देखिए, नवनीत राणा और रवि राणा जो है वो खार में रहते हैं। खार से यहाँ तक जो बांद्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो घर है वहां से कुछ दूर पे है और वहां से यहाँ आने में उनको न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि शिव सैनिकों का भी सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है, हम मातोश्री के बाहर हैं। आइए इनसे पूछते हैं, प्रियंका जी, क्या मुंबई पुलिस और शिव सैनिकों को पार करके आपको लगता है राणा यहाँ पे पहुँच पाएंगे? राणा यहाँ पहुँच पाएंगे आपको लग रहा है? वो मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, वो लोग अपनी, आपके शिव सैनिक खड़े, हाँ तो खड़े हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी स्वागत ही कर रहे हैं कि आप घर से आएंगे और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। विरोध क्यों? लेकिन किस बात का विरोध है? हनुमान चालीसा? नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेज को स्वीकार है, आप आइए ना। यहाँ स्वागत कैसे करने का प्लान? मैंने आपको बताया, वड़ा पाव से, वड़ा पाव खाएंगे ना, वड़ा पाव उनके साथ नहीं, वो उनको हम खिलाएंगे। थका के आ रहे हैं, सवेरे 9 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो 9 बजे का समय दिया था। हाँ, तो वही मैं कहूँगी, हमारी कोल्हापुर की मिर्ची, उसके साथ कोल्हापुर मिर्ची देंगे ना, तीखी वाली। हनुमान चालीसा का प्यार नहीं है। अभी स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन नहीं आए तो क्या अभी इसी तरह से बैठे रहेंगे? तो अगर नहीं, हम बैठेंगे क्यों, हम तब तक बैठेंगे। उन्होंने चैलेंज दिया था ना, हमने चैलेंज स्वीकारा है, हम सब इंतजार करें। आप देख रही हैं, एक्साइटमेंट देख रही हैं उनके आने का, तो हम सब एक्साइटेडली इंतजार करें। आपको चटनियाँ हैं, वड़ा पाव के साथ 2 चटनियाँ देंगे, मीठी और तीखी। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लेकिन राणा से अभी हमारी बात हुई थी आज तक की, उनमें कहा है कि वो निकलेंगे जरूर आए, हम करेंगे स्वागत। आप लोग करेंगे? स्वागत करेंगे ना। और कुछ महाप्रसाद की भी बात की जा रही है? नहीं, हमने कहा ना, कोल्हापुर मिर्ची, वड़ा पाव। हनुमान चालीसा के बाद प्रसाद देने की प्रथा है, तो हम लोग उनको महाप्रसाद देंगे। तकरीबन आप समझ लीजिए धमकी ही है राणास को यहाँ पे दिया जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर रवि राणा और नवनीत राणा यहाँ आते हैं, अगर मान लीजिए मुंबई पुलिस वहाँ जो उनके घर के बाहर जो शिव सैनिक बैठे हैं उन तमाम लोगों को पार करते हुए अगर राणास यहाँ बांद्रा के इस इलाके में पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें महाप्रसाद दिया जाएगा और साथ ही उनको ये भी दिया जाएगा, एक वड़ा पाव के साथ, मिर्ची के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, अलग अलग यहाँ पे विद्या, लेकिन आप पूछ सकती हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रवि राणा भी जुड़े हुए थे और विद्या, नवनीत राणा साफ तौर पर कह रही थी वीडियो संदेश में कि महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच संजय राउत की हम प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। पूरा वही देख रहा है, चलिए। ऐसे डरने वाले नहीं हैं ये लोग, कौन हैं? और साफ ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी भी आएगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम विद्या का सीधा रुख करते हैं। विद्या, हम जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये सियासी बवाल अभी लग नहीं रहा है कि फिलहाल थमेगा, क्योंकि थमता हुआ कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। राणा दंपत्ति कह रहे हैं कि भाई हम तो जाएंगे मातोश्री के बाहर और हम हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में करके मानेंगे। साथ ही आरोपों की बौछार भी कर दी। कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, हनुमान चालीसा से डरे हुए। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हम नहीं रहा। राणा का कहना है कि ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर इनका कहना है शिव सैनिकों का कि वजह क्या है कि आप यहीं पर आकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप समुद्र में जाइए, गिरगांव चौपाटी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, घर में पढ़िए। हनुमान चालीसा तो घरों में पढ़ा जाता है। और इनका कहना है कि इनका शिव सैनिकों का कहना है कि ये हनुमान चालीसा का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जो स्टंटबाजी जो की जा रही है राणा की तरफ से उसका विरोध कर रहे हैं।
आइए एक बार कोशिश करते हैं कुछ शिव सैनिकों से ही बात करने की। आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने की वजह? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वो अपना हनुमान चालीसा सुनना है ना हमको, तो इसके लिए वी आर वेलकमिंग देम। यस, डेफिनेटली। इतनी बड़ी तादाद में सवेरे से तादाद की सबल नहीं, जब मातोश्री का उन्होंने जो ऐलान किया है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मातोश्री से विद्या जुड़ी हुई है, वहां की ताजा घटनाक्रम आप सभी दर्शकों तक साझा कर रही हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं, किस तरह से हंगामा और किस तरह से स्वागत करने की जो बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हंगामा कहां चल रहा है? रवि राणा, नवनीत राणा के घर के बाहर हजारों की संख्या में शिवसैनिक कार्यकर्ता वहां पहुंचे और महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी है। आपसे पंकज जानना चाहेंगे, अब क्या ये कुछ बवाल थमता सा नजर आ रहा है? कुछ लोग वहां से गए या फिर उनकी मौजूदगी उसी तरह से है? क्योंकि महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, अब तो आलम यह है कि यहाँ पर पूरी आलू का व्यवस्था कर दी गई है, महिलाएं पूरी आलू खा रही है, यानी मामला आगे चलने वाला है। पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लगता है शिव सैनिक यहाँ पर। इतनी आसानी से भी आप बैकआउट करने वाले नहीं है, लगता है? जरा भी नहीं। जब तक ये यहाँ से अमरावती नहीं जाते तब तक हम लोग यहाँ से हलने वाले नहीं। करीब एक्शन में आपको बताऊं, 9 बजे शुरू हुआ था, 11 बजने को आए हैं। अभी भी यहाँ पर महिला विंग शिवसेना की सेंटर में बिल्कुल डटी हुई है। और जैसा ही कह रहा था ना कि पूरी ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरी स्ट्रेटेजिक नजर आती है, क्योंकि जो महिला विंग है वो सेंटर में है, इसके आउटर विंग में तमाम जो पुरुष विंग है यहाँ पर शिवसेना का वो है, और आउटर विंग में मैं नजर आ रहा हूँ कि काफी जो उग्र शिव सैनिक हैं वो नजर आते हैं। और सुबह सवेरे जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो मुंबई पुलिस भी हैरान हो गई थी कि आखिर इतनी संख्या में अचानक से शिव सैनिक कहां से आ गए और कैसे आ गए, क्योंकि कुछ समय के लिए तो करीब 15 से 20 मिनट का वो समय था जब मुंबई पुलिस भी असमर्थ नजर आ रही थी, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। इस तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी और दूसरी तरफ से भारी संख्या में शिव सैनिक आ रहे थे। अब क्या होने वाला है? आप तो यहाँ पर डटे हैं, भगवा लहरा रहा है आसमान में, यहाँ पर महिलाएं मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, वो निकल नहीं रही हैं, लेकिन वो फेसबुक तो क्या इसको क्या ऐसे पंकज क्या माने कि क्या ये इंतजार कर रहे हैं राणा दंपत्ति की शायद ये महिलाएं, ये कार्यकर्ता निकले उसके बाद से आए? क्योंकि समय तो उन्होंने बताया नहीं, ये जरूर कह रही हैं कि हम जाएंगे और हम हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर करके ही मानेंगे।